पिछले 50 दिनों से जगदीश सिंह डल्लेवाल जी खिनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 50-51 दिन हो गए, फिर भी सरकार ने उनको कोई सुनवाई नहीं ली। वे मरणासन में हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है। उन्हीं के समर्थन में हम लोग 2 दिवसीय यहाँ भूख हड़ताल हमने की है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार डल्लेवाल जी की मांगों को माने और उनका अतिशीघ्र अनशन तुड़वाए। उनकी जान की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, उनकी जान बचाई जाए। सभी लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। जी, आज भूख हड़ताल में बैठे हैं, तो क्या पूरा मामला है? कौन लोग हैं आप? क्या चाहते हैं? हम सभी किसान परिवारों से हैं और बड़े दुख की बात है कि एक व्यक्ति 50 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है किसानों की समस्याओं को लेकर के, लेकिन सरकार उसकी कोई सुध-बुध नहीं ले रही। अहिंसात्मक आंदोलन है, भूख हड़ताल जो करता है आदमी अहिंसात्मक तरीके से सरकार को अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन देश के कृषि मंत्री जिनकी जिम्मेदारी बनती है पूरे देश के किसानों की, वो कृषि मंत्री कैसे घर पर चैन से बैठे हुए हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, जबकि एक किसान किसानों की समस्याओं को लेकर के 50 दिन से भूखा बैठा हुआ है, मरने की हालत में है, लेकिन पूरी सरकार शांत बैठी हुई है। इतनी संवेदनहीन सरकार अच्छी बात नहीं है। हम सरकार को सचेत करने के लिए, समाज को सचेत करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार किसानों की बात सुने, सरदार डल्लेवाल जी की जान बचाए, उनकी बातों को माने। घर परिवार में भी कोई बच्चा रूठ जाता है तो उसके माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे की कुछ बात माने और कुछ बच्चा बात को समझे। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, देश के कृषि मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि किसानी का मामला है और एक किसान भूख हड़ताल पर 50 दिनों से बैठा है, तो कृषि मंत्री की पूरी जिम्मेदारी है कि वो बात को समझे। जगदीश सिंह जी क्या चाहते हैं और क्या आप क्या चाहते हैं? जगदीश सिंह चाहते हैं कि किसानों की जो MSP की मांग है, किसानों की जो और समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो। जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। बहुत सारी किसानों की समस्याएं हैं, लेकिन जो वादा किया था किसानों की 3 काले कानून जो बनाए थे उनको भी पूरी तरह से वापस नहीं लिया गया। वहाँ पर किसानों को से वादा किया गया था कि हम आपकी मांगों को मान लेंगे, सरकार ने वो वादे पूरे नहीं किए। आप दिन रात का धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इसके पीछे मंशा है? क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सरकार गंभीरता से बात को ले, किसानों की समस्याओं को समझे। खेती किसानी जो आज नुकसान का धंधा रह गया है, हमारे युवाओं खेती किसानी छोड़ करके अन्य काम पर जा रहे हैं। खेती किसानी लाभ का काम बने, ये सम्मान का काम बने। और जो किसान संगठन अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव डाल रहे थे, सरकार बात गंभीरता से ले और किसानों की बात को माने, समझे, उनकी मांगें पूरी करे। खेती किसानी लाभ का धंधा बने, इसको छोड़ करके लोग ना भागे। और सरकार की पूरी मंशा है कि लोग किसानी से छोड़ करके और सरकार जमीन को जो है हथिया ले। कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं? मेरे साथ तो करीब कई दर्जन लोग बैठे हैं। हमारे पहलवान हैं, युधिष्ठिर भाई हैं, सुमित भाई हैं, संजीव मान जी हैं, वेदपाल गुर्जर जी हैं, किसान संगठन से भाई विकास दीक्षित जी हैं। मैं सबका आभारी हूँ। हमारी 2 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल थी। हम पहले अपने बैनर पर भी लिखा है कि हम 2 दिवसीय भूख हड़ताल कर रहे हैं और पूर्णतः भूख हड़ताल की हमने केवल एक टाइम पानी पिया, बाकी कुछ नहीं कहा।